आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज ट्विटर पर प्रशांत भदौरिया सर की तरफ से एक फोटोग्राफ शेयर की गई थी जिसमें आप AMCA का एक मॉडल देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की गई है और इसमें आप कई नई चीज़ों को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रशांत भदौरिया सर के बारे में बता देता हूँ। ये HAL में डिप्टी जनरल मैनेजर हैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट के और इनको बेसिकली हम लोग HTT40 मैन के नाम से जानते हैं। आप पूछेंगे कि हम लोग इनके ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली AMCA आडा का प्रोजेक्ट था और आडा एक DRDO की लैब है, लेकिन AMCA के प्रोटोटाइप HAL की तरफ से बनाए जा रहे हैं और इस समय HAL की तरफ से अपने फाइनेस्ट माइंड्स को आडा के साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया हुआ है, जो इंडिकेट करता है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बढ़ी हुई सिनर्जी को। और नेचुरली जब दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में सिनर्जी बढ़ती है तो उसका फायदा प्रोजेक्ट को होता है। एनीवेज, अब बात करते हैं इस फोटोग्राफ की जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगर इस फोटोग्राफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आपको दो ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो क्वेश्चन रेज करती हैं। पहली है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने क्लियर कर दी थी कि AMCA Mark 1 में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक का प्रयोग किया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस डिजाइन में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये IRST अलग से लगाया गया है, यानी कि बेस डिजाइन के अंदर इनिशियली इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक का प्रोविजन नहीं था और मोस्ट लाइकली यूजर की तरफ से आए इनपुट के बेसिस पर इस सिस्टम को ऐड किया गया है। अगर आप इस IRST डिजाइन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी ज्यादा वियर्ड डिजाइन है और इसी चीज को देखते हुए कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये डिटैचेबल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक हो सकता है। देखिए, आपको यहाँ पर यह चीज समझना जरूरी है कि किसी भी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक डिवाइस के नीचे एक लाइन रिप्लेसेबल यूनिट होती है और ऊपर जो आपको दिखाई देता है वो बेसिकली टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि मेजर सिस्टम एयरक्राफ्ट के अंदर होता है, यानी कि किसी भी हालत में डिटैचेबल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक नहीं है। वैसे इस डिजाइन में जो दूसरी चीज निकल कर सामने आ रही है वो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के साथ में आई डिसअपॉइंटमेंट को दूर कर सकती है। अगर आप फ्रंटल सेक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें फ्रंट सेक्शन ऑप्ट्रॉनिक्स के लिए स्पेस दिया गया है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फ्रंट सेक्शन ऑप्ट्रॉनिक्स किस तरीके की होने वाली है। क्या ये F-35 लाइटनिंग के डैश की तरह होगी जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, या फिर ये फ्रंट सेक्शन ऑप्ट्रॉनिक्स रफाल फाइटर जेट के FSO जैसे होंगे जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। वैसे दूसरे सेंसर्स के लिए जो स्लॉट्स दिए गए हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व करके ये समझ में आता है कि इस सिस्टम के डैश की तरह होने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसा कि आप F-35 लाइटनिंग 2 में देखते हैं। एनीवेज, अगर आप चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करें तो आप कहेंगे कि डैश यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम एक तरीके का मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है जो 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करता है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की बात की जाए यानी कि ETOS की बात की जाए तो वो IRST और टारगेटिंग पॉड दोनों का काम करने में सक्षम होता है। यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर कहा जा सकता है कि IRST पूरी तरीके से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम का रिप्लेसमेंट नहीं है और अगर AMCA इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम नहीं कैरी कर रहा है तो इस एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड कैरी करना पड़ेगा, जो स्टेल्दी तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो AMCA को लेकर आंसर किए जाने बाकी हैं और ये सारे के सारे आंसर अगले साल एरो इंडिया में मिल सकते हैं। एनीवेज, आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले जो लास्ट में हम लोग एक फुटेज छोड़कर जाते हैं वो आज के केस में काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है। भारत सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि इस बार 15 अगस्त को जो 21 तोपों की सलामी दी जाएगी वो ATAC से दी जाएगी और मेरे हिसाब से ये एक वेलकम स्टेप है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।